पुरानी हवेली, जो गांव के बाहरी छोर पर एक ऊंचे टीले पर अकेली खड़ी थी, बरसों से रहस्य के आवरण में लिपटी हुई थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह दिखती थीं और जर्जर दीवारें भूतकाल की अनगिनत कहानियां बयां करती थीं। हवेली के पीछे, जहां घने जंगल की शुरुआत होती थी, एक छोटी पत्थर की बनी रसोई थी। उसका दरवाजा हमेशा एक भारी, जंग लगे लोहे के ताले से बंद रहता था और उसकी छोटी सी खिड़की पर धूल की मोटी परत जमी रहती थी, मानो कोई उसे भीतर झांकने से रोकना चाहता हो। गांव के बूढ़े लोग उस रसोई के बारे में दबी आवाज में बातें करते थे। वे कहते थे कि सदियों पहले वहां एक रहस्यमयी औरत रहती थी। कुछ कहते थे कि वह एक साध्वी थी, कुछ उसे एक डायन मानते थे। माना जाता था कि वह उस रसोई में अजीबोगरीब सामग्रियां मिलाकर ऐसे पकवान बनाती थी जिनमें अद्भुत शक्तियां थीं। कहानियां घूमती थीं कि उसके खाने से लोग बीमार पड़ जाते थे, या फिर अचानक गायब हो जाते थे, या फिर किसी अनजान शक्ति के वश में आ जाते थे। एक सर्द रात, जब आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप गया था, गांव के 4 साहसी लड़के रवि, करण, सीमा और नेहा उस रहस्यमयी रसोई का भेद जानने के लिए निकल पड़े। वे कहानियों से डरे हुए थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा प्रबल थी। टूटी हुई दीवारें फांदकर वे हवेली के पिछवाड़े पहुंचे और घने पेड़ों के बीच दबी उस छोटी सी रसोई को ढूंढ निकाला। ताला सदियों पुराना लग रहा था, लेकिन रवि ने अपनी जेब से एक पुराना औजार निकालकर उसे तोड़ने में कामयाबी हासिल की। जब दरवाजा धीरे धीरे खुला, तो अंदर से एक अजीब सी शांत, मीठी और थोड़ी धुएं वाली महक आई, जिसने उनके नाक को गुदगुदाया और मन को एक अजीब शांति से भर दिया। रसोई के अंदर अंधेरा घना था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी में सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दिया। पुरानी मिट्टी के बर्तन एक कोने में ढेर लगे थे, जंग लगे चाकू और कांटे एक लकड़ी के बोर्ड पर लटके थे, और अजीब आकार के, धूल से भरे मसाले के डिब्बे लकड़ी की शेल्फ पर सजे थे। चूल्हे के बीच में एक बड़ा, काला, पत्थर जैसा बर्तन रखा था, जिसका ढक्कन पीतल की जंजीरों से कसकर बंद था। करण, जो हमेशा सबसे ज्यादा उत्सुक रहता था, उस बर्तन की ओर बढ़ा। देखो यह क्या है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। डरते डरते उसने जंजीरें खोली और भारी ढक्कन को उठाया। अंदर एक गाढ़ा, गहरा लाल रंग का पदार्थ था, जो धीमी आंच पर बिना किसी बाहरी स्रोत के बुदबुदा रहा था। उससे एक अजीब सी मादक खुशबू आ रही थी, जो कमरे में फैल गई और बच्चों के दिमाग पर एक अजीब सा नशा चढ़ाने लगी। उन्हें लग रहा था जैसे उनके सारे डर गायब हो गए हैं और एक अनजान शक्ति उन्हें उस पदार्थ को चखने के लिए उकसा रही है। तभी रसोई का पुराना लकड़ी का दरवाजा जोर से चरमराया और अपने आप बंद हो गया, कमरे को अंधेरे में डुबो दिया। हवा अचानक ठंडी हो गई और बच्चों को अपनी सांसों की आवाज भी बर्फीली लग रही थी। दीवारों पर टंगी हुई पुरानी, धुंधली तस्वीरें धीरे धीरे हिलने लगी और एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कई दबी हुई आवाजें एक साथ कुछ कह रही हों। बच्चे डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उसी पल बर्तन में उबल रहा लाल पदार्थ तेजी से उबलने लगा और उसमें से धुएं के घुंघराले बादल निकलने लगे। धुआं धीरे धीरे कमरे में फैल गया और फिर धुएं के बीच से एक धुंधली आकृति उभरने लगी, एक लंबी, पतली महिला, जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी, शांत मुस्कान थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे 2 जलते हुए कोयले हों। उसने अपनी लंबी, पतली उंगली से बर्तन की ओर इशारा किया, जैसे बच्चों को उस रहस्यमयी व्यंजन को चखने के लिए आमंत्रित कर रही हो। सीमा डर के मारे चीख पड़ी और नेहा ने रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। करण, जो पहले सबसे ज्यादा साहसी था, अब पत्थर की तरह जम गया था। रवि ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस आकृति पर डाली, लेकिन वह धुएं के साथ घुलमिलती हुई लग रही थी, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। अचानक वह आकृति धीरे धीरे बर्तन की ओर झुकी और उसकी आवाज, जो हवा में तैर रही थी, अब थोड़ी ज्यादा स्पष्ट सुनाई दी। चखो, इसे चखो, ये तुम्हें वह देगा जो तुम हमेशा से चाहते थे। बच्चों को एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उस बर्तन की ओर खींच रही हो, लेकिन डर ने उन्हें जकड़ रखा था। किसी तरह रवि ने अपने जमे हुए पैरों को हिलाया और बाकी बच्चों को पीछे खींचते हुए दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा जोर से खुला, मानो किसी अनजान शक्ति ने उनकी मदद की हो। वे अंधेरे जंगल में भागते रहे, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें उस रहस्यमयी रसोई और उसकी भयानक खुशबू हमेशा याद रही। अगले दिन जब गांव के लोगों ने बच्चों की डरी हुई कहानियां सुनी, तो बूढ़े श्यामलाल ने बताया कि वो रसोई सदियों पहले एक शक्तिशाली जादूगरनी की थी, जो अपने जादुई पकवानों से लोगों के दिलों और आत्माओं पर नियंत्रण रखती थी। उस बर्तन में आज भी उसका सबसे शक्तिशाली व्यंजन उबल रहा होगा, जिसकी मादक खुशबू किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। और जो उसे चख लेता है,
वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। कुछ कहते हैं कि वे हमेशा के लिए उस जादूगरनी के बंधन में बंध जाते हैं। आज भी अमावस की रातों में जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया होता है, तो पुरानी हवेली के आसपास के इलाकों में रहने वाले कुछ संवेदनशील लोग उस अजीब सी मीठी और धुएं वाली महक को महसूस करते हैं और उन्हें उस रहस्यमयी रसोई और उसके खतरनाक पकवान की याद आ जाती है। एक ठंडी सिहरन उनकी रीढ़ की हड्डी से उतर जाती है। वे जानते हैं कि उस बंद दरवाजे के पीछे वह लाल पदार्थ अब भी बुदबुदा रहा होगा, अपनी मादक खुशबू फैला रहा होगा और किसी अनजान राहगीर का इंतजार कर रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार या मनोरंजक लगा तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।